चलिए बोलिएगा सभी विद्यार्थी। मिरर इमेज में आकृति बाएं से दाएं से, आप लोग बोलिएगा। मिरर इमेज में यदि आकृति ऊपर, पंखा पे हो जाइए, गर्मी लगेगा, उधर हो जाइए आप लोग। लाइट ऑफ करेंगे तो वो कैसे चलेगा? ऑनलाइन कैमरा देखिए, देख किधर, ऑन कर दे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखे थे कि मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से राइट से, वाटर इमेज में आकृति अप से डाउन से। आप लोग बोलिएगा। मिरर इमेज में यदि आकृति ऊपर में, तो ऊपर का समान ऊपर ही, ऊपर का समान। याद रखिएगा, मिरर इमेज का नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति यदि ऊपर में है तो ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं जाएंगे। ऊपर का समान ऊपर ही, केवल बाएं और दाएं और दाएं और बाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम बार बार आपको रिकॉल करवाते हैं ताकि आप भूल ना जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊपर में था बाएं और नीचे में चला गया दाएं, नहीं। मिरर इमेज का नियम कहता है ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं जाएगा, और नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं जाएगा। क्या कोई डाउट? अब देखिएगा, वाटर इमेज कहता है आकृति अप से डाउन, डाउन से ऊपर से और नीचे से। अच्छा, पानी में हाथ उठाए हैं बाएं में ऊपर की ओर, तो हम भूत हैं जो मेरा हाथ चल जाएगा दाएं में नीचे की ओर? नहीं ना। यदि बाएं में ऊपर हाथ है तो बाएं में ही नीचे दिखाई देगा, यदि दाएं में नीचे है तो दाएं में ही ऊपर दिखाई देगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम लोगों ने कल सीखा था कि नाम मिरर इमेज में पलट जाता है। नाम मिरर इमेज में क्या होता है? पलट जाता है, जबकि वाटर इमेज में केवल ऊपर से और नीचे से ऊपर होता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था क्षैतिज दर्पण बराबर होता है मिरर इमेज। क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर पार्श्व, ओ सॉरी, क्षैतिज दर्पण बराबर वाटर इमेज। देखिए किसी को याद नहीं है, बस यही देख रहे थे। कौन बोला? छोटकी बोली सर, आप बोले। पार्श्व दर्पण बराबर, पार्श्व दर्पण बराबर मिरर इमेज, और क्षैतिज दर्पण बराबर वाटर इमेज। क्या कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका बोला गया है मिरर इमेज निकालिए। कौन सा इमेज? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास एक वर्ड है, वर्ड का नाम है MJXWU। जब भी हमको एग्जाम में कहेगा मिरर इमेज निकालने, एग्जाम में याद रखिएगा कलाकारी नहीं दिखाना है। नॉन वर्बल रीजनिंग में एग्जाम में कलम नहीं चलेगा, केवल और केवल दिमाग चलेगा। क्या चलेगा? तो नॉन वर्बल रीजनिंग, ये चित्र है ना, तो चित्र पर आधारित क्वेश्चन को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल। तो हमको बोला गया है MJXWU का मिरर इमेज। कौन सा इमेज? केवल सीखिएगा। अब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक ऐसा विद्यार्थी मिलता है जिनके पास नॉलेज तो है लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। अब विद्यार्थी क्या करेगा? उसको बोला है इसका मिरर इमेज निकालने के लिए, तो सबसे पहले कौन आएगा? यू को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे, कोई फर्क? अब कौन आएगा? डब्लू को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे, कोई फर्क? एक्स को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे, जे का मुंह है किधर की ओर? बाएं, तो बाएं से जाएगा दाएं। एम को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक विद्यार्थी जो है वो इतना कुछ नहीं करेगा, वो ऑप्शन देखेगा और केवल 4 ऑप्शन बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो आंसर लगा के चला जाएगा। एक विद्यार्थी क्या किया? वो पहले मिरर इमेज बोला,
वो कलम से मिरर इमेज निकाला, अब वो ऑप्शन चेक कर रहा है, तो टाइम इसका मतलब कम से कम बहुत समय लग गया। तो याद रखिएगा, मिरर इमेज वाटर इमेज में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल डिफिनेशन याद रखिएगा। आप लोग बोलिए कौन सा इमेज बोला है? मिरर इमेज में आकृति दाएं से, तो दाएं में कौन है? तो यू कहां आएगा? तो यू सब में बाएं आया, यू में किसी में डिमेरिट नहीं है। एक एक लेटर को देखकर एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। यू के बाद कौन आएगा? डब्लू को दाएं घुमाएंगे कि बाएं घुमाएंगे, कोई फर्क जानते हैं? ई गलती करता रहता है। डब्लू का बोला था मिरर इमेज निकालने, जब डब्लू का मिरर निकालेंगे तो बाएं दाएं करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा। ई डब्लू का मिरर बोला था, तो ई ऊपर से क्या कर दिया? ऊपर से क्या कर दिया? तो नीचे ई मिरर निकाल दिया कि वाटर? मिरर इमेज में कभी भी आकृति ऊपर से नीचे होता? तो आप देखिएगा, ये डब्लू था तो डब्लू ऊपर का ऊपर ही रहेगा, यदि बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे। ये ऊपर से क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो क्या ये सही किया? अब कई गो ऑप्शन हमारा छट गया, कई गो ऑप्शन छट गया, अब बचा कई गो? अब देखिए, डब्लू डब्लू सेम, एक्स एक्स सेम, डिफरेंट किस में है? आप बोलिएगा जे का मिरर कहेगा तो जे का मुंह है नीचे में बाएं की ओर, तो ये जाएगा नीचे में दाएं की ओर। कौन सा जे में डिमेरिट है आप बताइए, इस वाले में या इस वाले में? कौन वाले में डिमेरिट है? ये 4 वाला जे, यहां कहा था मिरर इमेज कीजिए जे का, ये जे क्या किया? जैसा का तैसा रख दिया, कोई प्रकार का परिवर्तन। जबकि मिरर इमेज में अगर जे का मुंह है नीचे में बाएं की ओर, तो ये नीचे में जाएगा किधर की ओर? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी हमारा क्या हो गया? कट गया। ऑप्शन नंबर 3। तो क्या सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एग्जाम में फिगर बनाना है कि दिमाग चलाना होता है? इस सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक में है, अभी छापिए नहीं, सीखिए। अब बुक में सॉल्यूशन भी है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी विद्यार्थी सीखिएगा। आपको बोला गया है मिरर इमेज निकालने के लिए, तो मिरर इमेज में आकृति जो दाएं में है कहां आएगी? तो किसको आना चाहिए था? आ कौन गया? तो कौन सा ऑप्शन फेल कर गया? एक। अब हम तीनों में देखें, वाई तीनों में सही, तीनों में टी तीनों में सही है, आई तीनों में सही है। अब कहां आया है? तो आप बोलिएगा एल जो आया है, एल इसी प्रकार से लिखते हैं ना, इसका मिरर इसी प्रकार से नहीं बनेगा, बाएं से दाएं दाएं से। लेकिन ये जो एल है, क्या इस एल में बाएं दाएं किया है? इसको जैसा का तैसा लिख ले। तो इस एल में कोई परिवर्तन किया है छोटू? तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब ये दोनों का एल क्या है? सही। ये दोनों का ए सेम में है। अब किसका पारी आया है? आप बोलिएगा यू का हमको बोला है मिरर इमेज निकालने के लिए, तो यू का मिरर इमेज में नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति जो होती है वो दाएं से बाएं, अब बाएं से। मिरर इमेज में कभी भी आकृति ऊपर नीचे होता? आप बताइए। तो यू ये तो ऊपर था तो ऊपर ही है, लेकिन ऊपर से क्या कर दिया? ऊपर से नीचे मिरर इमेज हुआ कि वाटर इमेज? अर्थात कौन सा ऑप्शन कट गया? कौन सा आंसर हो गया? आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है, आपके बुक का है। आप बताइए तो कौन सा 2 ऑप्शन है जिसको देखते ही काट देंगे? सभी विद्यार्थी बोलिए तो। सुपरवाइजर का बोला है मिरर इमेज निकालने के लिए,
तो सबसे पहले आप बोलिए मिरर इमेज में आकृति दाएं से, दाएं से, तो किसको आना चाहिए था बाएं? ये आ कौन गया? तो दो गो ऑप्शन देखते ही क्या हो गया? कट गया। अब कै गो बचा? अब हम क्या देखेंगे? सबका लेटर देखेंगे कि किसका लेटर में दिक्कत हो रहा है। आर आर, ओ ओ, एस एस, आई आई, भी भी। यहां क्या आया? यहां क्या आया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो भी के बाद है कौन? तो भी के बाद आना किसको चाहिए था? अब भी के बाद आ कौन गया? यहां क्या डिमेरिट हो गया? भी के बाद कौन आना चाहिए था? अब भी के बाद दे दिया पी। फेल कर गया ना? नहीं समझ रहे हैं। एक बच्चा बोला मास्टर पैसा लगा है, बेसिक से समझाइए। तो एक बार आइए समझिएगा। सबसे पहले किसे उतारेंगे? आर। आर इसी प्रकार से इसका बाएं से दाएं होगा। ओ को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस, एस को कैसे लिखते हैं? लचीला दो। आई, आई को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर का मुंह है दाएं की ओर, तो दाएं से जाएगा बाएं की ओर। ई का मुंह है दाएं की ओर, तो दाएं से जाएगा बाएं की ओर। पी का मुंह है दाएं की ओर, तो दाएं से जाएगा बाएं की ओर। आप लोग बोलिएगा क्या यू को ऊपर से नीचे कर दे? क्या यू को ऊपर से नीचे कर दे? अच्छा, ऊपर से नीचे कब करते? वाटर इमेज। मिरर इमेज में कभी भी ऊपर से नीचे करते? तो यू को जैसा का तैसा लिख दिए। एस को मिरर बोलेगा या वाटर, कैसा लिखेंगे? लचीला। तो आप बताइए किस ऑप्शन में सेम टू सेम? क्या सेम टू सेम है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में आपको बनाना है कि ऑप्शन से छांटना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CHSL में पूछा है, आपके पास 2 सेकेंड है। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। एम, एम सब में सही है, ए सब में सही है। एल, एल कै गो कट गया? एल आपका 2 गो कट गया। क्या आ रहा है सभी विद्यार्थी का आंसर? 2 नंबर कंफर्म है? आप बोलिएगा सबसे पहले कौन आएगा? एम आ गया सब में। एम के बाद कौन आएगा? ए सब में सही है। अब ए के बाद, अच्छा एल का जो हम लोग बनाएंगे मिरर इमेज, नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं होगा। तो एल का मिरर इमेज ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो एल है, ये एल आप लोग बोलिएगा क्या वैसा है? इसमें क्या डिमेरिट हो गया? इसमें बाएं दाएं घुमाया नहीं है। एल का मिरर इमेज ऐसा होना चाहिए था, इसमें बाएं दाएं घुमाया ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो गया। ये एल में क्या दिक्कत हो गया पता है? ये नीचे में दाएं की ओर था, ये ऊपर में दाएं ही कर दिया। ऐसा होता नहीं है। नीचे में दाएं है तो नीचे में किधर जाना चाहिए? बाएं की ओर। तो ये इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन कट गया। अब आइए, एल दोनों में सही है, एल के बाद ए दोनों में सही है, वाई दोनों में सही है, ए दोनों में सही है। कहां डिफेक्ट हो रहा है? एल नीचे में दाएं है तो नीचे में कहां होना चाहिए था? तो नीचे में बाएं हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी तक ये एल में कोई परिवर्तन ही नहीं किया है। एल में कोई परिवर्तन ही नहीं किया है, तो ये भी फेल कर गया। ऑप्शन नंबर 2 नहीं। एक बच्चा बोला सर बेसिक से बताइए, तो आइए बेसिक भी सीखिए। सबसे पहले कौन आएगा? एम को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे कोई फर्क
एम के बाद ए को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल का मुंह है दाएं की ओर तो दाएं से जाएगी बाएं की ओर। ए को दाएं घुमाएंगे कि बाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को बाएं घुमाएंगे दाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल का मुंह है दाएं की ओर तो दाएं से जाएगी बाएं की ओर। ए को दाएं घुमाएंगे कि बाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं एग्जाम में क्या कर देता है, एम का मुंह है नीचे कर देगा मिरर में ऊपर। तो आप बोले क्या सही बात है? कभी भी क्या एम ऊपर की ओर जाएगा मिरर इमेज में? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एम को नीचे ऊपर करने का अधिकार मिरर इमेज में नहीं है। तो क्या सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? आइए क्वेश्चन है CHSL में पूछा है, आइए देखिएगा सभी विद्यार्थी। मिरर इमेज बोला है तो सबसे पहले कौन आएगा? कौन गया? ये फेल कर गया। मिरर इमेज कहता है कि जो दाएं है दाएं से बाएं आना चाहिए था आर को, आ गया डी। अब ये क्यों फेल कर गया? क्योंकि बोला था मिरर इमेज का नियम कहता है दाएं से बाएं, ये कर दिया ऊपर से, ये वाटर कर दिया, फेल हो गया। अब आर दोनों का आर सही है, ई दोनों का ई बाएं दाएं सेम है, बी दोनों का सेम है। 7 देखिएगा, यही ना 7 है। 7 का मिरर सीखिएगा। ये किधर की ओर है? बाएं। ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं होना चाहिए था। ये ऊपर से क्या कर दिया? नीचे। ऊपर से क्या कर दिया? ये क्या है? 4 नंबर सेम है। ओ ये फेल कर दिया। ये ऊपर से क्या कर दिया है? नीचे कर दिया है, इसलिए ये फेल कर गया। नहीं समझ रहे हैं? ऊपर से क्या ऊपर में ही रहेगा ना, ये ऊपर का ऊपर में ही है, ये सही है। एल बताइएगा, ये कहां था? दाएं, तो दाएं से क्या किया? बाएं। इसका मुंह था बाएं तो बाएं से दाएं। एच को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क? ये हमारा आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। MTS 2023 में पूछा गया है। ये 2 ऑप्शन पहले ये फेल कर गया। 2 ऑप्शन का है फेल कर गया। 5 का जो मिरर निकालेंगे, ये हाफ रसगुल्ला देख रहे हैं, ये नीचे में बाएं की ओर है तो नीचे में दाएं की ओर जाएगा। ये ऊपर में दाएं है तो ऊपर में बाएं की ओर जाएगा। तो 5 का मिरर इमेज यही बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 को क्या किया है? 5 को क्या किया? जैसा का तैसा लिख दिया। तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया? फेल कर गया। तो 5 5 दोनों सही है, 2 दोनों सही है, 0 दोनों सही है, 2 दोनों सही है, 1 दोनों सही है। इस 6 में डिफेक्ट की हो गया पता है? 6 का जो मिरर बनाएंगे, ये जो हाफ रसगुल्ला देख रहे हैं, हाफ रसगुल्ला का मुंह किधर की ओर है? दाएं। नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं। तो क्या ये 6 को आप बोलिए जैसा का तैसा लिखा है, क्या मिरर किया? क्या मिरर इसका किया? ये क्या हो गया? फेल कर गया। तो ऑप्शन नंबर 2। क्या कोई दिक्कत? अब समझिएगा। एक दर्पण में एक शब्द देखने पर यह दिखाई देता है। कहा गया है दर्पण में देख रहे हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो आप बताइए इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या होगा? दर्पण में देखे तो ऐसा दिखाई दिया, तो ओरिजिनल शब्द क्या होगा?
तो ओरिजिनल में पहले कौन आएगा? एम। एम के बाद कौन आएगा? ए के बाद आर के बाद आई के बाद, यही ओरिजिनल शब्द होगा तब ना दर्पण में देखने के बाद ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन का एक दर्पण में एक शब्द देखने पर ऐसा लग रहा है तो इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या होगा? कौन सा ओरिजिनल स्वरूप हो गया? नहीं समझ पा रहे हैं? अब यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा। कौन सा ऐसा लेटर है जिसका मिरर इमेज सेम होगा? कोई परिवर्तन? तो ई का मिरर इमेज ऐसा हो गया, बी का मिरर इमेज ऐसा हो गया, डी का मिरर इमेज ऐसा हो गया। कौन सा लेटर का मिरर इमेज समान है? तो क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा, तो कौन सा अक्षर है? तो किस एग्जाम में पूछा है? बिहार पुलिस एमटीएस 2022 में, दिल्ली पुलिस, सॉरी। निम्नलिखित में से किस अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा? सभी विद्यार्थी बोलिए तो। इसका क्या दर्पण प्रतिबिंब समान है? तो इसका मुंह था दाएं दाएं से, इसका मुंह दाएं दाएं से, समान नहीं है। क्यू, क्यू का लट किधर की ओर है? दाएं, ये चला गया बाएं। लेकिन टी का मिरर इमेज में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा? तो क्या हुआ आंसर? टी। क्या कोई डाउट है? रूम पार्टनर देखिएगा, अगर दो रूम पार्टनर है और में से जकरा रोटी बनाने आ रहा है, रोटी, रूम पार्टनर हमेशा भाव बट्टा खाता रहता होगा। काहे कि एगो को अगर रोटी बनाने आ रहा है और दूसरे को रोटी बनाने नहीं आ रहा है तो हमेशा उसको जान मारते रहेगा, सुनो तुम ही रोटी बना दो। और वो बेचारा सोच रहा हमको तो रोटी बनाने आता नहीं है, एगो शर्त लगा देगा, रुको ना थोड़ा सा भी रोटी कच्चा होने दो तब बताते हैं। तो जिसको रोटी बनाने आता है वो देखिएगा हमेशा काम कम करेगा, वो हमेशा काम कम करेगा। और जिसको रोटी बनाने नहीं आता है उसको कहेगा तू दिन को खाना बनाएगा, तू रात में सब्जी भी काटेगा, आटा भी सानेगा। काहे? कंडीशन है कि रोटी बनाने वाला इसके पास कोई क्वालिटी नहीं है। तो बेचारा सोचता है कि चावल तो सब खा लेता है, रोटी कहां से खाएंगे? तो ले रोटी बनाने वाले को फायदा हो जाता है। हम जब आए थे विद्यार्थी जीवन में पटना पढ़ने के लिए, हल्ला नहीं कीजिए, हम जब आए थे विद्यार्थी जीवन में पटना पढ़ने के लिए तो नम्मा 10वां तक बहुत पतला दुबला थे, बहुत। मेरा इलाज चलता था डॉक्टर के पास, मम्मी सोची कोई बीमारी तो नहीं हो गया, इतना पतला दुबला लड़का है। तो डॉक्टर बोला नहीं, लंबाई घिंच रहा है इसलिए शरीर पतला दुबला है। 10वां क्लास तक पूरा मुंह कान पूरा सुटकल था, और देख लीजिएगा तो लगता था क्या ना कि लग रहा है कोई बीमार आदमी से बात कर रहे हैं, पूरा शरीर दुबला पतला था। 10वां पास करके आए पटना तो कोचिंग सब स्टार्ट नहीं हुआ था, रिजल्ट भी लेट सेट होता था उस समय में। तो गार्जियन बोले थे कि देखो बाबू जितना घूमना है ना अभी ये घूम लो, अब बाद में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होगा तो घूम नहीं पाओगे। तो मेरा दोस्त इस चीज को दिमाग में पूरा एडजस्ट कर लिया। जो मेरा दोस्त था जो मेरे साथ आया था गांव से पटना पढ़ने के लिए, हम लोग हॉस्टल में 8वें क्लास में बातचीत करते थे। कितना क्लास में? कि दोस्त 10वां पास करने के बाद पटना जाएंगे, पटना जाएंगे तो गांधी मैदान दिस डेट ऐसे ऐसे घूमेंगे, पूरा आजाद हो जाएंगे। मन में लड्डू वहीं से पका रहे थे 8वें क्लास से। वो बोलता था हाँ मजा आएगा, दिस आएगा, डेट आएगा, जाएंगे तो ऐसे होगा, पटना शहर है। तो समझे, हॉस्टल में शाम में बैठ करके 200 लड़का सेल्फ स्टडी करता था। एक बड़े से हॉल में, एक बड़ा हॉल होता था, उसमें 200 लड़का रात में होमवर्क बनाता था। तो डबल डेकर होता था हम लोग के हॉस्टल में, मतलब कि डबल डेकर आप देखते होंगे हॉस्टल सब में रहता है, बेड के ऊपर भी बेड होता है, उसे डबल डेकर कहते हैं। तो हम और मेरा दोस्त
8वां क्लास में रात में बैठ करके बात कर रहे थे, और 2-4 गो टीचर होते थे जो बहुत मार मारते थे, उस विद्यार्थी को मार मारते थे जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टडी, अगर इधर उधर बात कर लिया तो पढ़ देते थे। तो 2-4 गो 5 गो टीचर ऐसे ऐसे डंडा लेकर चलते रहते थे ताकि कोई बात नहीं करे। होता क्या था कि हॉल इतना बड़ा था, जब टीचर चल जाते थे उधर तभी हम लोग बात करते थे, और जब टीचर आ जाते थे तो पढ़ने लग जाते थे। फिर टीचर गए उधर तो फिर बात करते थे। और इसी क्रम में एक रात को सेल्फ स्टडी में हम और मेरा दोस्त था रंजीत, दोनों डबल डेकर पर बैठ करके पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे। पूरा मन में खिचड़ी पका रहे थे, दोस्त रे पटना जाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे रहेंगे, वैसे होगा। वो भी बोल रहा था हाँ हॉस्टल में मन नहीं लगता है, अगली बार हॉस्टल में नहीं रहेंगे। हुआ क्या, दोस्त के पास एक गो किताबें निकलल था, एक गो किताब रख करके रख ले था, झूठो पढ़ेगा क्या, वो तो बातचीत हो रहा था। हम मिस्टेक से क्या किए, उसका एक गो किताब था, हम उठा लिए उसके सीट पे से, बगले में बैठले था, उसको पता नहीं है कि हम बात कर रहे हैं। अब मेरे सामने में कोई किताबें नहीं है। अब जैसे ही हॉस्टल का इंचार्ज घूमते घूमते आया, इसको पता नहीं है कि किताब गायब हो गया। कह रहे बाप के बियाह में आया है तुम, ऐसी ये भाषा होता है हॉस्टल सब में। कहा है सर, कहा किताब कॉपी कहाँ है? ये मेरा मुंह देख रहा है। हम तो किताब लिए थे पढ़ने के लिए कि दोस्त थोड़ा उल्टाते हैं, हमको क्या पता कि सामना में किताबें नहीं है, कोई आप बचा इसका। तो पहाट दिया एकदम, ऐसन पहटा, अगला दिन से काहे लोग बैठेगा प्लानिंग करने के लिए। लेकिन 10वां होने के बाद हम दोनों एक ही साथ आए रहने के लिए। वो खाना बनाने जानता था, हम खाना बनाने जानते ही नहीं थे, तो हमसे खटवाता था यही सब कि जाओ भुजिया धो, भुजिया काटो, आटा सानो। अब बहुत दुबला पतला थे, जब आटा सानते थे, आटा सानने के दरमियान में होता क्या था, नॉलेज था नहीं, इतना गिल्ला कर देते थे, इतना गिल्ला कर देते, फिर परथन देता था, फिर परथन देने के बाद पानी दे देते, फिर गिल्ला, फिर परथन। रोटी बन जाता था 27 गो 28 गो। हॉस्टल का बंदा खाना शुरू किए तो दबा देते थे हम दोनों मिल करके। रात में खाना बनाना शुरू करते थे 8 बजे, लॉज का भैया लोग स्टार्ट करते थे रात में खाना बनाना 10 बजे। सब खा पी के सो जाता था, हम लोग 8 बजे से स्टार्ट करते थे। हम लोग का खान पान 1 बजे रात तक चलता था, बनते 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 फुल स्टॉप। बनाना शुरू करते थे भुजिया। अब भुजिया जब जलना शुरू हो जाता था, इतना उसके साइडों साइड मसाला और पानी देते थे कि भुजिया सब्जी में कन्वर्ट हो जाता था। नहीं समझे, जब जलने लग जाता था ना, दोस्त को कहते थे दोस्त मारो, फिर से बगल बगल थोड़ा पानी दो, फिर थोड़ा मसाला दो। और भुजिया में पानी मसाला देते जा रहे हैं, भुजिया सीझिए नहीं रहा है। फिर कहते थे फिर पानी दो, फिर मसाला दो, अब भुजिया जल रहा है। खाते खाते जब खाए पिए और सोए, खा पी करके ऐसा रूटीन हो गया था, क्योंकि कोचिंग तो था नहीं। खाते थे पीते थे 12-1 बजे, और सो करके उठता था 10 बजे, हम भी उठते थे 10 बजे। 10 बजे के बाद फिर क्या खाना बनेगा उसी का चर्चा चलता था, कोई काम धंधा था नहीं। तो खाना पीना खाने के बाद फिर 1 बजे सोते थे, तो 3 बजे बोला कि दोस्त चलो ना चिड़ियाघर घूम के आते हैं, कभी गए नहीं हैं। तो हम बोले हाँ ये तो बात है, बच्चा में आए थे एक बार पापा लोग के साथ, तो चलो एक बार घूम के आते हैं। गए चिड़ियाघर घूमने के लिए। जैसे ही गए दोस्त के साथ चिड़ियाघर घूमने के लिए, मेरे गांव का मुखिया जी अपने परिवार के साथ आया था। गांव के जो मुखिया थे मेरे भैया के दोस्त थे। तो मुखिया जी हमको देख लिए चिड़ियाघर में घूमते हुए। अब आपका हार्ट बीट तो रुकिए न जाएगा कि आदमी क्या कहेगा कि पटना पढ़ने आया है कि चिड़ियाघर घूमने आया है। तो हम बोले देखिए ना भैया, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आए हैं घूमने के लिए। आज कहा कोई बात नहीं है, घूमो। हुआ क्या, जिस दिन चिड़ियाघर घूमे, अगला दिन रात में 11 बजे दोस्त बोला, रूम पार्टनर, कि चलो ना दोस्त फिल्म भरा लेते हैं मोबाइल में। उस समय में 4G 5G नहीं चलता था पटना में, और खाली मोबाइल के दुकान में डाउनलोडिंग में बहुत भीड़ रहता था। उस समय में
जहां कोचिंग में इतना भीड़ नहीं है, डाउनलोडिंग वाला उससे ज्यादा कमाता था। जब से 4G 5G आया, नेट आया, तब से डाउनलोडिंग वाला दुकान सब आप देखिएगा कहीं कहीं उठ गया, नहीं तो हर एक गली में डाउनलोडिंग होता था। रात में 12-1 बजे तक डाउनलोडिंग का दुकान चलता था। तो दोस्त बोला चलो ना फिल्म भरा लेते हैं। रात का हो गया था 11:30, खाना खाते खाते फिल्म भराने चले गए बाजार समिति। जहां गए फिल्म भराने, देख रहे हैं रात का 11:15 हो गया। अब मुखिया जी वहीं पर पान के दुकान में पान खा रहे थे। अब हम बोले दोस्त रे, ये तो हमारे गांव का मुखिया है। दोस्त का भागो, भागते भागते बाजार समिति से आ गए पुलवा के पास, नहर के पास। हम देख रहे हैं मुखिया जी मेरे पीछे पीछे, वो हमको देख नहीं रहे हैं। मतलब अनजान देखिए कि ऐसा उस दिन करिश्मा हुआ कि वो भी मिस्टेक से चल दिए। हम बोले रे ये कहां आ रहे हैं? तो हम देखे उनका स्कॉर्पियो था ब्लैक कलर का उस समय में। तो स्कॉर्पियो के पास मुखिया जी आए। हम बोले ओ गाड़ी के पास आए हैं ना, कोई दिक्कत है। हम भागते भागते पुला के पास आए। अब वो भी चलते चलते पुले तरफ आ रहे हैं। हम बोले दोस्त तुम मत भागो, क्या कि तुमको नहीं पहचानते हैं, हमको भागने दो, दोनों मिलके भागेंगे तो आदमी कहेगा क्या बात है। हम बोले हम भागते हैं। भागते 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 हम बोले जिधर गए गली में उधरे वो घुस रहे हैं। अब हुआ क्या, हम सोचे ज्यादा भागेंगे तो दूर से पकड़ा जाएंगे। एक गली था, उस गली के अंदर हम सोचे मुखिया थोड़ा घुसेंगे। उस गली के अंदर हम घुस गए। ऐसा हुआ जब गली के अंदर घुस गए, गली खत्म हो गया। अब वो गली का कहीं से मुंह नहीं है। अब मुखिया भी वही गली में घुस गया। हम क्या किए कि एगो लॉज के पास मोबाइल निकाले, अब बात करना शुरू कर दिए। मुखिया बोले यहाँ क्या कर रहा है रे? हम बोले यही लॉज में तो रहते हैं। झूठे बोले थे। हम बोले यही लॉज में तो रहते हैं। मुखिया जी बोले इसी लॉज में तो मेरा भाई भी रहता। ले हम तो फंस गए। बोले चलो 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 वेट करते हैं। तो कहाँ है तुम्हारा रूम? हम बोले देखिए ना थोड़ा सा मम्मी का इमरजेंसी कॉल आ गया है। हम कहे जब इतना फंसिए गए हैं तो एक बार कॉलो लाइए देते हैं मम्मी का। हम बोले देखिए ना मम्मी का इमरजेंसी कॉल आ गया है, थोड़ा बात करके आते हैं। हम जान रहे हैं अंदर में आपका रूम है। हम देखते हैं, हम झूठो बोले। हम कहे जानते हैं आपका भाई अंदर में रहता, चलिए हम आ रहे हैं। काहेल हम आएंगे, हम डायरेक्ट वहां से सिटी लाइन धर लिए। 2 दिन तक घर वाला का फोन आता था तो डर लगता था कहीं शिकायत तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं कहे मुखिया जी घर में। ये समझिए कैसे अनचोका लगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? यस सर। आइए अब आपके सामने क्वेश्चन है वाटर इमेज का, जल प्रतिबिंब। कैसे समझ में आएगा जल प्रतिबिंब है? कैसे पता चलेगा जल प्रतिबिंब है? यहां क्या लिखा है? नीचे दिए गए शब्द का क्या खोजना है? आप बोलिएगा वाटर इमेज में कभी भी बाएं से दाएं आता। सबसे आप बोलिएगा दाएं में कौन है? ई कौन ला दिया? ई एच कब आता? ई एच कब आता? मिरर इमेज होता तब। वाटर इमेज में कभी भी दाएं वाला बाएं आता। वाटर इमेज में सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? ए का मुंह है नीचे की ओर, ए का मुंह है नीचे की ओर, तो ए जाएगा वाटर इमेज में नीचे से। क्या ए नीचे से ऊपर गया? ये भी फैल। क्या ए नीचे से ऊपर गया? ये भी फैल। कौन सा आंसर हुआ? ये क्यों फैल कर गया? क्यों फैल कर गया? क्योंकि सेम टू सेम है। ए नीचे था तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। ए नीचे था तो नीचे ही है, लेकिन ये नीचे से ऊपर। आइए इसका बेसिक फिगर बना के हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आएगा ए। वाटर इमेज में नियम कहता है आकृति नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगी। के को कभी भी बाएं दाएं मत कीजिएगा वाटर इमेज में। जब भी आपके एग्जाम में वाटर इमेज आएगा आप दिमाग लगाइएगा, केवल और केवल कॉन्सेप्ट चलेगा दिमाग में ऊपर और नीचे। तो के को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ए नीचे है तो नीचे से ऊपर। एस का हम लोग सीखे हैं, मिरर कहे कि वाटर कहे, लचीला। दो, एच को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? दो। क्या कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको कहा गया वाटर इमेज निकालने के लिए, तो वाटर इमेज में बोलिएगा सबसे पहले कौन आएगा? एम। आ कौन गया? ई टी कब आता? जब मिरर इमेज होता तो दाएं से, लेकिन वाटर इमेज में कभी दाएं बाएं होता? आप बोलिएगा एम का वाटर इमेज निकालेंगे तो एम का मुंह है नीचे की ओर, तो नीचे से जाएगा एम ऊपर की ओर। तो क्या ये एम नीचे से ऊपर गया? क्या ये एम नीचे से ऊपर गया? ये नीचे का नीचे ही है। आप बोलिएगा एम नीचे से ऊपर, सही है। ई नीचे करेंगे कि ऊपर करेंगे कोई फर्क? आर, आर का मुंह है दाएं में ऊपर, तो दाएं में ही कहां गया? नीचे। यू ऊपर, ऊपर से, क्या यू ऊपर से नीचे गया? ये यू में क्या डिमेरिट हो गया? ऊपर का ऊपर ही है, इसलिए ये यू हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। ऑप्शन नंबर 3। क्या कोई डाउट? आइए एक लास्ट क्वेश्चन बना करके आप लोग साबित कीजिए। तो वाटर इमेज सीखे हैं, वाटर इमेज सीखे हैं, कौन सा होगा? आज 5 से 6 में कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिनका भी कैलेंडर छूटा होगा वो आकर के आज 5 से 6 में कंटिन्यू हो जाइएगा। किनका किनका कैलेंडर छूट गया था? 1 2 3 4 5 6, जिनका जिनका कैलेंडर छूटा है, 10 क्लास कैलेंडर है, 10 दिन मेहनत कीजिए। तो आप लोग बोलिएगा वाटर इमेज में पी, पी, पी सबसे पहले कौन आएगा? आप बोलिएगा पी। पी का हाफ रसगुल्ला का मुंह ऊपर है, तो ऊपर से किधर की ओर ऊपर है? दाएं की बाएं? दाएं में ऊपर है तो दाएं में नीचे होगा। तो क्या दाएं में नीचे है? ये पी को जैसा का तैसा लिख दिया। ये एन कभी आ नहीं सकता है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। बी को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से नीचे। आई को ऊपर नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर कौन आना चाहिए? सी को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए नीचे से ऊपर, टी ऊपर से नीचे, आई को ऊपर नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ को ऊपर नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन का ये हो गया वाटर इमेज। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए एक मेरा नाम का आप लोग मिरर इमेज निकालिए। तो अभिषेक, केवल मिरर इमेज निकालिए। पहले मिरर तब साइड में वाटर। लिख दीजिएगा स्पष्ट रूप से कौन सा मिरर है कौन सा वाटर। अभिषेक, पहले मिरर इमेज निकालिए, फिर अभिषेक का वाटर इमेज निकालिए। सभी विद्यार्थी आराम से बनाइए, गलती मत कीजिएगा। एक एक लेटर को देखिएगा, आ रहे हैं।
निकालिए सभी विद्यार्थी। गुड। गलत हो गया। क्लास अब्सेंट कीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। ये कौन इमेज है? ABHISHEK। ठीक है, दिखाइए। ABHISHEK। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। दर्पण कहाँ है? देखिए छोटू, ठीक है। सब अगल बगल का देखिए तो ठीक है, अगल बगल वाला सबका देखिए, अब मिलाइए मेरे से। आइए देखते हैं। आप बोलिएगा मिरर इमेज में आकृति दाएं से, अब बाएं से। आप बोलिएगा मिरर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मिरर का मतलब होता है दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब का नियम होता है, जो दाएं की ओर है वो बाएं की ओर आएगा। तो दर्पण में सबसे पहले कौन था? के का मुंह किधर की ओर है, तो दाएं से किधर हो गया? ई। अब कौन आएगा? ई का मुंह है दाएं की ओर, तो दाएं से बाएं। एच को दाएं घुमाएंगे कि बाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस का हम लोग मिरर सीखे हैं लचीला। तो आई को बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच को हम लोग बाएं घुमाएंगे कि दाएं घुमाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का मुंह है दाएं की ओर, तो दाएं से हो जाएगा बी बाएं की ओर। ए को दाएं घुमाइए कि बाएं घुमाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सबका सेम आया है? मिला लीजिए। क्या सबका सेम है? चलिए मिला लिए। आप बोलिएगा वाटर इमेज में पहले ए आएगा कि के? तो आकृति नीचे से बी को कभी भी दाएं बाएं करेंगे वाटर में, तो बी को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क? एच को हम लोग ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस का वाटर है लचीला 2। एच को ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के को ऊपर करेंगे नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आपका सेम टू सेम आया है? क्या कोई दिक्कत, डाउट? तो चलिए अब हम लोग याद रखिएगा, सिलेबस में 2 प्रकार का था। पहला था वर्ड पे कमांड करना। क्या चीज पर? अब वर्ड के बाद है अब मिरर इमेज में फिगर पर कमांड करना है। क्या चीज पर? फिगर। फिगर मतलब क्या होता है? चित्र, आकृति। आइए अब हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे फिगर पर आधारित प्रश्न। क्या चीज पर आधारित? फिगर पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ये दिया है और क्वेश्चन याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, अगर मिरर को बाएं या दाएं लगाया जाए, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? आईना। आईना का मुंह यदि दाएं या बाएं है तो मिरर इमेज कहलाएगा।
और क्वेश्चन में बोला क्या है निकालने के लिए? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का मतलब मिरर। आप बोलिएगा मिरर इमेज में कभी भी ऊपर नीचे होता नहीं है। मिरर इमेज का नियम है केवल दाएं से। अब बाएं से एक कटोरा देख करके कटोरा का याद आ गया। एक रेस्टोरेंट में हम आपको बताए हैं शायद कहानी। एक रेस्टोरेंट में हम आपको कहानी बताए, हमको लग रहा है 3 आदमी चाय पी रहा था। बताए ना? चाइना का आदमी, बताए ना? इंडिया का आदमी और यूएसए का आदमी। बताए हैं? तीनों का तीनों दोस्त था। एक रेस्टोरेंट में 3 आदमी चाय पी रहा था। ये यूएसए का कप है। कप को एकदम इस प्रकार से रख दिया। ये चाइना का कप है, कप को एकदम सीधा रख दिया। और ये इंडिया का कप है, ये एकदम लग रहा है ना सीधा है और ना एकदम रखल है। तो वेटर नोटिस किया क्या कारण है कि तीनों आदमी का कप अलग अलग डिजाइन में है। वो बोला यूएसए वाले को, व्हाट इज द रीजन ड्यू टू विच ऑन अकाउंट ऑफ विच यू हैव कीप कप लाइक दिस। बोला दिस इज सो बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक मोर टी। मैं ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा अब, इसलिए मैंने अपने कप को पूरा एकदम इस प्रकार से रख दिया। तो यूएसए वाला तो इंग्लिश बोलता था, तो वेटर भी इंग्लिश में पूछा कि व्हाट इज द रीजन। तो बोला आई डू नॉट वांट टेक मोर टी। मैं अब ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा, अब चाय नहीं पीना है, इसलिए कप को क्या कर दिया, इस प्रकार से रख दिया। चाइना वाला को वेटर बोला इंग पिंग पुंग। गजब है जी, आप लोग हंस रहे हैं। चाइना का, यूएसए का भाषा में आप नहीं हंसे, चाइना का भाषा हम बोल रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। तो बोला इंग पिंग पुंग। ये कहा उष्टा पुष्टा। का इसका मतलब हुआ कि मैं और चाय पीऊंगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है एकदम। ये चाय नहीं पिएगा, ये और चाय पिएगा। इंडिया वाला शुद्ध बिहारी था। कहे हो भैया ये एना किया कप रख लो, ये कल के देखा दलो तबो बढ़िया और नहीं दलो तबो बढ़िया। तो बिहारी यही होता है विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन का नियम होता है कि विद्यार्थी यही सोच करके चलता है कि हुआ तब वो बढ़िया है और नहीं हुआ तब वो बढ़िया है। याद रखिएगा, जो विद्यार्थी ये सोचता है कि नहीं हुआ तब भी बढ़िया है, उसको नहीं होता। आप ये सोचिए हमको नहीं होगा सरकारी नौकरी तो किसको होगा। मेहनत आप कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं होगा? आप में क्या डिमेरिट है? कहा जाता है हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कर्मों पे दुनिया का सलाम होगा। अब मुसीबत का सामना केवल और केवल एक बार हिम्मत से करना, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो विद्यार्थी जीवन में ये सब निगेटिव थॉट मत लाइए कि होगा कि नहीं होगा। पहले आप अपना 100% तो दीजिए। लेकिन 100% काहे ला दीजिएगा, आप तो चिड़ियाघर के चक्कर में लगल रहते हैं। तो चलिएगा आप लोग बताइएगा, मिरर इमेज में आकृति इसका मुंह किधर की ओर है? तो दाएं से कटोरा कभी सीधा हो जाएगा? कटोरा रहेगा दाएं की ओर तो जाना चाहिए बाएं की ओर। ये कभी सीधा हो? ये कभी सीधा हो? तो कटोरा मिरर इमेज में नियम कहता है यदि आकृति दाएं की ओर है, यदि आकृति दाएं की ओर है, ये कटोरा का मुंह है दाएं की ओर, तो कटोरा का मुंह जाएगा बाएं की ओर। इस प्रकार से यहां है, इस प्रकार से यहां होगा। इन दोनों में तो सेम है, लेकिन गलती कहां कर दी आप बताइएगा। तो ये जो बाती देख रहे हैं, दिया और बाती, ये जो देख रहे हैं बाती, बाती का मुंह किधर है? नीचे। नीचे में दाएं है तो मिरर इमेज कहता है नीचे में बाएं की ओर जाएगा। मिरर इमेज का नियम कहता है कि नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं जाना चाहिए। और ये क्या कर दिया, दाएं से बाएं तो किया, लेकिन नीचे का सामान कहां पहुंचा दिया?
मिरर इमेज का नियम कहता है मिरर इमेज में आकृति दाएं से बाएं जाएगी, लेकिन नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे में दाएं की ओर था तो ये ऊपर में कर दिया बाएं की ओर। मिरर इमेज में लात उठाएंगे हम नीचे में दाएं की ओर तो नीचे में ना बाएं जाएगा जी, कि मेरा पैर ऊपर चला जाएगा, नहीं ना। तो आप बोलिए ना ये जो देख रहे हैं आप यहां पर ये किधर की ओर है? दाएं की ओर। तो नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं जाना चाहिए। तो ये कहां कर दिया? ऊपर में बाएं कर दिया, ये फेल हो गया। कौन सा सही आंसर होगा? 4। कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा को बात बताइए, मिरर इमेज बोला है कि वाटर इमेज? मिरर इमेज कैसे पता चला मिरर इमेज है? मिरर को यदि बाएं या दाएं लगाएंगे तो कौन सा इमेज होगा? मिरर इमेज। मिरर इमेज में कभी भी आकृति ऊपर नीचे होगा? आप बताइए, ये तीर जब नीचे की ओर है तो तीर में एगो यहां पर थी है, ये दुद्दू को कहां से आ गया? ये फेल क्यों किया? आपको समझ में आया? तीर में कई गो एरो है, यहां कई गो एरो आ गया। आप बोलिएगा मिरर इमेज में कभी भी नीचे से ऊपर होता? ये तीर था नीचे की ओर, ये ऊपर कैसे कर दिया? ये भी फेल। कई गो बच गया? आप बताइएगा एक बात, ये गोल देख रहे हैं, ये गोला का मुंह है बाएं, तो बाएं से जाएगा, तो ये अभी तक कहां है? बाएं की ओर ही है, इसलिए ये फेल हो गया। कौन सा ऑप्शन? आइए इसका बेसिक फिगर आपको बना करके दिखाते हैं। मिरर इमेज में आकृति दाएं से, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल का मुंह किधर की ओर था? दाएं, तो दाएं से गया बाएं। ये जो आप देख रहे हैं यहां चांद, चांद था बाएं की ओर, तो बाएं से दाएं। ये तीर को बाएं करेंगे कि दाएं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाफ रसगुल्ला का मुंह था आपका बाएं की ओर, तो बाएं से चला गया दाएं की ओर। क्या इसका सेम टू सेम मिरर यही होगा कि नहीं होगा? किस ऑप्शन में है? 4। क्या कोई दिक्कत? तो जाने से पहले एक बार होमवर्क सुन लीजिएगा, सभी विद्यार्थी किताब दीजिएगा। मिरर इमेज आपके बुक के पेज नंबर 362 में। हाँ 362। होमवर्क है कि जितना लेटर वाला क्वेश्चन है, लेटर वाला जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिखिएगा। चैप्टर का नाम है प्रतिबिंब। चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। इमेज में कई गो इमेज आ गया? तो दोनों, मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज। तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा मिरर इमेज का 1 से लेकर ये पेज नंबर 365। 365 में ये वर्ड वाला है। क्या वाला है? अभी फिगर नहीं बनाना है, वर्ड वाला। 1 से 15 तक और आंसर भी दिया है, सॉल्यूशन भी दिया है। 101 से 15 तक और वाटर इमेज है इसके आगे। हाँ 369 में है वाटर इमेज का वर्ड वाला, वो भी 108 से लेकर के 120 तक। इतना ही बस रूम पे बनाइएगा। 15 क्वेश्चन मिरर इमेज का और 10 क्वेश्चन वाटर इमेज का। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल। कल से आप लोग का मैथ का क्लास भी ओपन है।